जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि रिजेक्शन की वजह क्या थी चाइना की, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि कंटेंट फेयर क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके ऊपर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। चाइना वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि कंटेंट फेयर का लेटर आने के बाद एप्लीकेशन फिल की जाती है, कैसे की जाती है, इसके ऊपर वीडियो है, मैंने बताई हुई है। ठीक है, आज मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। देखें, रिक्वायरमेंट बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे होगा, हमारा वीज़ा नहीं लगता है, ये हो गया वो हो गया। ये रिक्वायरमेंट आप समझ जाओगे तो खेल सारा इजी हो जाएगा। देखें, सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंटेंट फेयर, ये देखें यहाँ पर जो आपको अप्लाई करना है या इन्विटेशन लेटर हासिल करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, फिर एक चाहिए होगी पिक्चर, फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ कंपनी, ईमेल। ठीक है। नंबर 4 बिजनेस कार्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, दुकान है, जो भी उसका एक कार्ड होता है वो कार्ड होगा, और आपका आईडी कार्ड। ठीक है। इसका देखिए प्रोसेसिंग टाइम फॉर द इन्विटेशन लेटर इज़ 1 to 5 days। एक दिन में भी आ जाता है, 2 दिन में भी आ जाता है, 3 दिन में भी आ जाता है, 4 दिन में भी आता है, 5 दिन में भी आता है। ठीक है। ज़्यादातर ये है कि 24 आवर्स से 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। ये आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो, हम भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने हम पर अप्लाई करवाना है तो हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मेरा नंबर आपको मिलेगा, आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। ये आने के बाद जब ये आ जाता है कंटेंट फेयर, कन्वर्टेशन लेटर और बैच, ये आ जाता है तो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाइना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन हम एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है। वो कैसे होती है, देखें, ये हो गया कंटेंट फेयर खलास। ये फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। ये फॉर्म आपने फिल करना होता है जेरी ऑफिस में जाने से पहले। अच्छा, ये सब जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये पाकिस्तान के लिए है। जीसीसी के लिए जो चीज़ें नहीं होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। जीसीसी के लिए भी ये ऊपर कंटेंट फेयर का ये चाहिए होगा, नीचे जीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ा सा चेंजिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल ये पाकिस्तान के लिए है। अभी इन्विटेशन लेटर आने के बाद एप्लीकेशन ये करके, एप्लीकेशन करने के बाद आपने ये चीज़ें, इन्विटेशन लेटर सब कुछ ये आपने जाके जेरी में जमा करा देना है, और 4-5-6 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट, आपका पिक्चर होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, कपड़े आपने डार्क पहने हुए हों। ठीक है। आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना होता है। इन्विटेशन लेटर हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है। नंबर 6, यहाँ पर देखें, आपको पता है कि ये इवेंट हो रहा है बिजनेसमैन के लिए, तो बिजनेसमैन जो ताजर हजरात हैं उनके लिए ये है, हर बंदे के लिए नहीं है। हर बंदा अप्लाई करेगा तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो आपसे मांगते हैं आपका एनटीएन, कि आप भाई टैक्स रिटर्न पे दे रहे हो, आपकी कंपनी एफबीआर से रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके पास है कि नहीं। ठीक है। ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, ये आपके पास होंगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। भाई, आप ना आपके पास एनटीएन है, ना आप कोई बिजनेसमैन हो, ना आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हो, आप अप्लाई कर रहोगे तो रिजेक्ट होगे ना। ठीक है। तो रिजेक्ट से बचने के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, क्योंकि बिजनेस इवेंट है। ये नहीं है कि यार हर कोई आ रहा है, अप्लाई कर रहा है और उसको चाइना वीज़ा देगा। नहीं, बिजनेस, उनको पता चलेगा कि ये बंदा वाकई बिजनेसमैन है तो उसको वीज़ा देंगे ना यार, कि ये आएगा, इसको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। हर बंदे को तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है। नंबर 7 पर यह चीज़ बहुत लाजमी है। देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होता है। वो एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं कि यार ये बंदा है, ये बंदा हमारे पास रजिस्टर्ड है, बिजनेसमैन है, ये रिकमेंडेशन हम चैम्बर से दे रहे हैं कि इस बंदे का वीज़ा लगाया जाए। तो ये एक पक्की स्टंप हो जाती है, आपका केस पक्का हो जाता है, आपका वीज़ा लगे ही लगेगा 100%, जिसको बोलते हैं डन बेस। ठीक है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसलिए ज़रूरी है। एक तो रजिस्ट्रेशन हो गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, दूसरा एक रिकमेंडेशन लेटर बनता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुद आपको देती है। लाहौर वाले लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये बना सकता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है। बाकी और जो इलाके वाले हैं वो नहीं करें मेरे साथ रब्ता, क्योंकि उधर मैं नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, देखें, फिर 8वें नंबर पर जो चीज़ आती है वो है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। अपोस्टाइल यानी कि अटेस्टेड होना चाहिए मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, ये होना चाहिए मेरे भाई, ये लाजमी है। नहीं होगा नहीं लगेगा वीज़ा। फ़्लाइट बुकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये हम खुद ही करते हैं। अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो ये हम आपके लिए खुद ही करेंगे, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ़्लाइट बुकिंग की।
ठीक है। उसके बाद आती है होटल बुकिंग। कैंटन फेयर के करीब ही आपने होटल बुकिंग करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये हम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप इससे बेगम हो जाएं अगर हमसे अप्लाई करवा रहे हैं। नंबर 11 पर एजुकेशन डिटेल भी आपसे ऑनलाइन फॉर्म में मांगी जाती है कि आपकी रिसेंट एजुकेशन क्या है, कहाँ से आपने एजुकेशन की है, ठीक है। नंबर 12 जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए पिछले 6 महीने की, ठीक है। 6 महीने से आपका बैंक स्टेटमेंट चल रहा है, कंपनी का है या आपका पर्सनल है, नो इशू नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4 लाख से 6 लाख तक उसमें क्लोजिंग बैलेंस अभी होना चाहिए, उसमें 4-6 लाख रुपए 8 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। नोट, वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज़ का होता है, प्रोसेसिंग टाइम 6 to 10 डेज़, टाइप ऑफ एंट्री सिंगल, ये तो हमने वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि आपको कैंटन फेयर ही जाना है ना, तो कैंटन फेयर बहुत भी ज़्यादा होगा तो 1 महीने का होगा। अक्टूबर में स्टार्ट होता है, नवंबर में ख़त्म हो जाता है, 25 दिन का तकरीबन होता है। मेरे भाइयों ये है सारी फिल्म, सारी कहानी ये है। जो इस कहानी पे समझ गया वो भाई अपना खुद ही कर सकता है, और जो जिसको थोड़ी सी कोई मुश्किलात आ रही है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर मिलेगा। इनविटेशन लेटर भी हम उसके लिए निकाल देंगे, ओवरसीज़ बैच भी निकाल देंगे हम उसके लिए। चाइना का जो फॉर्म ऑनलाइन है ये आपके सामने है, ये ऑनलाइन फॉर्म सारा हम उसके लिए फ़िल कर देंगे। सारी चीज़ें ओके करके ये है कि जेरी ऑफिस उसने खुद जाना है, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर लाहौर से हैं, कुछ इस्लामाबाद से हैं, कुछ पेशावर में हैं, कुछ कराची से हैं, तो इन्विटेशन लेटर ये सब कुछ लेके आपने जेरी ऑफिस में सिर्फ जाके फाइल सबमिट कर देनी है, ठीक है। ये तो हो गया पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज़ के लिए ये कि उधर जेरी ऑफिस होता नहीं है, डायरेक्ट एम्बेसी होती है, या दुबई या सऊदी या कतर या बहरीन या ओमान, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट एम्बेसी होती है। वहाँ पर आपकी सिर्फ कंपनी रजिस्टर है, NTN वगैरह ओके है सबका, तो फिर आपको वहाँ पर चैम्बर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ अक्सर चैम्बर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर है तो ओके है, नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी PCC आपका वहाँ पर अपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की जो PCC होती है, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, वो इंटरनेशनल होती है, वो पूरे दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर हो जाती है, ओके है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। फ़्लाइट बुकिंग, एजुकेशन, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। और वहाँ जाके आपने चाइना की एम्बेसी में जमा करा देना है, ठीक है। ये इसका आसान सा हल है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।